पैरों के पास कचड़े में अंबेडकर का तस्वीर रखा है, फोटो को फेंक तो अंबेडकर जी का सील तक तोड़ा है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो आप किन्हीं के पैर के सामने लगा रहे थे, हमारे लिए लालू जी बड़े नहीं, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर बड़े हैं। मांगना क्यों? गलती है ये नहीं है तो माफी क्या मांगेंगे? अच्छा, काहे के लिए गलती है? गलती है ये नहीं है गलती। चाहता हूँ दलित समाज आज बराबरी बैठ रहा है तो वो लालू यादव की वजह से हो रहा है। SC ST जो ऊपर उठा वो लालू यादव ने किया है, क्रेडिट भाजपा ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपर्क बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव से जिस तरीके SC ST के तरफ से 15 दिन का मोहलत मिला है कि माफ़ी मांगे और जल्द कबूल ले कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान क्या जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं। हमारे साथ युवा हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करेंगे कि क्या युवा इन बातों पे कितना अपना मत रखते हैं। लालू प्रसाद यादव को जानते होंगे भाई? तो जानते हैं। अपने जन्मदिन के दिन उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके पैरों के पास बाबा भीमराव अंबेडकर का तस्वीर रखा गया था, लेकिन अब जो है वो राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन अब SC ST के तहत उन पर 15 दिन का FIR दर्ज हुआ है। अगर 15 दिन के अंतर्गत वो अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं दलित समाज में तो फिर उन पर कार्रवाई पहले मैं कहना चाहता हूँ दलित समाज आज बराबरी बैठ रहा है तो वो लालू यादव की वजह से हो रहा है। SC ST जो ऊपर उठा वो लालू यादव ने किया है, क्रेडिट भाजपा ले रही है। सबसे ज्यादा देश को नीचे जनरल कास्ट को आगे EWS बढ़ाया है। क्या जरूरी था ये सब बनाने का? न्यू हरिजन बनाने का बात कर रही है और सब देख रहे हैं कि 20 लाख सालाना सैलरी है वो लोग का, EWS बना के बैठे। इसका जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन आपने कहा ना अभी भाई कि दलित समाज को अगर एक साथ बैठने का मौका मिला तो लालू यादव दिए। लालू यादव वही लालू यादव जो अंबेडकर साहब के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके विचार विमर्श पे चलने वाले हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तिरस्कार किया है कि नहीं, अपमानित करने का काम किया है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, उन्होंने कुछ अपमानित करने का काम नहीं किया है। तो पैरों के पास कचड़े में अंबेडकर का तस्वीर रखा है, फोटो को फेंक तो अंबेडकर जी का सील तक तोड़ा है, सिर तक तोड़ दिया, उन्हें पुतला पे पेंट उंट कर दिया। यूपी में देखे बाबा का अलगे राज चल रहा है, मुंडी तोड़ दिया है पत्थर मार करके, तब तो कुछ नहीं पास हुआ SC ST एक्ट। चिराग पासवान हनुमान का हनुमान बने पड़े हैं। चिराग पासवान को कोई फर्क पड़ता है? वहाँ दिया अभी खगड़िया से राजेश वर्मा को 5-6 करोड़ का चंदा ले लिए अपना और बस वही। लेकिन अब जो SC ST के तरफ से कमीशन के तरफ से FIR दर्ज हुआ है तो उसको क्या आप लोग लगता है कि FIR जो दर्ज हुआ है उन पर वो नहीं होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए। हम भी भाजपा सरकार का पोस्ट करेंगे कि वो कितना किए। ये तो एक हुआ होगा, मान सकते गलती हो गई महागठबंधन सरकार की तरफ से, RJD सरकार की तरफ से, लेकिन वो लोग तो कई बार किए, कोई जाँच नहीं हुआ है। जाँच होना चाहिए, तो जांच होना चाहिए। अगर हर चीज का जांच होना चाहिए। भाजपा सरकार सिर्फ अपना ही दूसरी बात बोल रहे हैं तो जांच होना ही चाहिए एकदम। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो आप किन्हीं के पैर के सामने लगा रहे थे, हमारे लिए लालू जी बड़े नहीं, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर बड़े हैं। तो जो बात बोल रहे हैं, अगर जांच है, अगर SC ST का केस हुआ है लालू यादव पे तो जांच बैठना चाहिए। और जांच बैठेगा तो अपने पता चलेगा कि कौन गलत है। उसका कार्यकर्ता गलत है कि लालू यादव गलत है? हम तो चाहे बोलेंगे कि दोनों आदमी गलत है। जब उनका कार्यकर्ता लेके गए फोटो उनको हाथ में ले लेना चाहिए, तो हाथ में नहीं लिए, उनको अपने पैर के पास उनको फोटो उठाया। लालू यादव से अनजाने में ही गलती हुई होगी तो क्या उनके परिवार से वहाँ लोग जो मौजूद थे उन्हें तो दिखाई दिया होगा? एकदम दिखाई दिया होगा, लेकिन ये तो अपने अपना घमंड में जो चूर बोलते हैं ना वही चूर थे। तो उनका घमंड एक दिन चूर हो जाना है, ये बेहतर है और होकर दिखाएगा बिहार की जनता। तो क्या इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है तो दलित समाज का कुछ फर्क पड़ेगा, वोट बैंकिंग खिसकेगा इसको लेकर? क्या जिस तरीके से उन्होंने अपमानित करने देखिए, लालू यादव बोलते थे कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ता पे चल रहे हैं, तो वो कहाँ चल रहे भाई? आज वो बोलते थे कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में चले गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समर्थन में नहीं थे वक्फ बोर्ड के, तो वो क्यों चले गए भाई? दलित समाज इससे नाराज है, नाराज पूरा है। इस बार इलेक्शन में दिखा देगा 2025 के जनता। किसको दिखाएगा, नीतीश कुमार को या फिर तेजस्वी यादव? अब देखिए किसको दिखाए, अब उनको तो जनता बताएगी। अब 2025 अंदर से गुस्सा में है दलित समाज, एकदम है भाई। मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन दलित का आवाज उठाता हूँ, दलित का बात करता हूँ। चिराग और नीतीश में तो फेस कर लीजिए। अरे देखिए, NDA जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा उसके लिए बेहतर है, NDA को वोट देंगे। फिर आला बदली होगा,
बदलू दल बदलू है है ना भैया? आप जो पूछ रहे हैं लालू जी पे, जी। जो तस्वीर गया वो बैक साइड से गया, फ्रंट साइड से तो लालू जी देखे नहीं। लालू जी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनको बोलना भी कम है, लोगों से संपर्क में कम रहना है। इस दरमियान उनके पास जो तस्वीर गया वैसा हजारों लोग गया उनसे मिलने, कोई गुलदस्ता लेके गया, कोई फोटो लेके गया, सबका तो फोटो फ्रंट से देख नहीं रहे थे। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर गया है वो बैक साइड से गया है, लालू जी देखे भी नहीं कि तस्वीर किसका है। तो इसमें कहीं से बैक साइड से उनके पैर के पास रखा है। अगर आपने वीडियो देखा, देखे पूरा वीडियो देखो, रखने वाले का गलती है, उसको वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अगर लालू यादव मेडिकल अंडर एस्टिमेट में है, उन्हें कम बोलने की इजाजत है, ठीक है, आपसे बात सब सहमत है, लेकिन क्या लालू यादव के पास जो लोग मौजूद थे, अगर उनके कार्यकर्ताओं ने जाए ये ऐसा गलती किया है तो क्यों किया है? ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या अंबेडकर जी के बारे में नहीं पता था? क्या अगर इनको ये करते हैं तो उन्हें अपमानित करने का काम करेंगे? और वहीं तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, मीसा भारती भी मौजूद, तमाम परिवार के लोग मौजूद थे। आप जो बात कह रहे हैं वहाँ न तेजस्वी मौजूद थे न मीसा भारती मौजूद थे। क्या बात बोल रहे हैं? उनका जो अंगरक्षक था वो लोग था क्या वहाँ। बात बोल रहे हैं? तो वीडियो नहीं देखे हैं हम क्या? वीडियो देखे हैं, बिल्कुल नहीं जो देखे। लेके गया है इंसान उसको नहीं रखना चाहिए। क्या बात बोल रहे हैं देखिए, भाई मान लीजिए, साहब? हाँ हम देखे हैं तो फिर अच्छा। वहाँ पे नहीं है तेजस्वी। तो हम लोग यानी कि जो देखे हैं वहाँ सामने में रह के, तो वीडियो वो अगर आप है तो यूट्यूब पे सर्च करके देखा। अगर हम वीडियो की बात ना करें, हम वहाँ प्रेजेंट है अगर, तो किसके क्या बोलिएगा आप? ऑन कैमरा जो हम देखे हैं, ऑन वीडियो जो देखे हैं, हम उसी के ऑन आधार द पे बात स्पॉट कर रहे हैं। हम मौजूद है और हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो हम चीज। जो तो क्या देखे उसे गलत देखिए, होगा? किसी भी विपक्ष को मुद्दा चाहिए, चुनावी वर्ष चल रहा है तो उठेबे करेगा एनडीए वाला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिए, चाहिए कर दिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे देखिएगा तो फोटो को फ्रंट साइड से नहीं देखे, बैक साइड से देखे। रखने वाले का गलती है कि इतना बड़ा महान जिन्होंने देश को एक संविधान दिया, तो उसका फोटो पैर के पास नहीं रखे, उसको फ्रंट से लेके जाना चाहिए, सामने में फ्रंट से दिखाना चाहिए। तो क्या लालू यादव के आंखों पे भी पट्टी लगा हुआ था क्या? बैक से हम आप बैक की बात कर रहे हैं, आप बढ़िया से एक मिनट, हम आप ही के ऊपर बताते हैं। हम आपको फ्रंट से देख रहे हैं तो आपका फेस देख रहे हैं कि आप फलाना आदमी है, लेकिन बैक से देख के हम पता लगा सकते हैं क्या कि आप कौन है। जो आगे मेरे सामने में रखा रहेगा कोई तस्वीर, कुछ भी तस्वीर चीजें। बैक से है ना, आप एक बार देखिए तो। अच्छा चलिए, आपकी बात से सहमत। तो SC/ST के तरफ से जो FIR दर्ज होने की उन्हें संवेदना जताई गई है कि अगर 15 दिन के अंतर्गत वो माफी नहीं मांगते हैं, अगर अपनी बात को सामने में नहीं रखते हैं, ये कबूलते नहीं है लालू यादव की उनसे गलती हुई है, अनजाने में ऐसा हो गया है, माफी मांगते हैं, तो क्या माफी मांगना चाहिए? गलती है ये नहीं है तो माफी क्या मांगेंगे? अच्छा, काहे के लिए गलती है? गलती नहीं है ये गलती नहीं, हुआ नहीं है। है गलती। चलिए, नहीं गलती हुआ है, जनता का कहना है कि गलती नहीं हुआ है तो लालू यादव माफी नहीं मांग सकते, लेकिन SC/ST ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में वो अपनी कुछ बयान जारी करे और दलित समाज के पास आकर वो माफी मांगे अगर उनसे अनजाने में गलती हुई है तो। अगर नहीं हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होगी कि ऐसा गलती किसने किया है, क्यों ऐसा लोग जानबूझ के ऐसा काम किए हैं। हाँ। SC/ST का जो लोग उन पे कंप्लेन किए हैं, उनका कभी भी जाके जड़ देखिए, कहीं ना कहीं आपको एनडीए से जुड़ा दिखेगा। वो अच्छा, एनडीए के लोग कराया होगा उनको बदनाम करने के लिए। अच्छा। ये साजिश है, चुनावी वर्ष है, चलेगा ही चलेगा। चलिए, ये भी बात से हम मान लिए, इनका जनता जो कहेगी, जनता सर्वोपरि है भाई। और भी लोग हैं, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं भैया, लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए क्या? जनता एकदम माफी मांगना चाहिए, हाँ? एकदम माफी मांगना चाहिए। भाई साहब बोल रहे थे आपके सामने कि नहीं माफी मांग अरे सकते। तो वो लालू यादव जी से अनजाने में हुआ है, ठीक है, और तेजस्वी यादव तिरंगा पर पैर रख के भाषण देता है तो वो जानबूझ के करा जाता है, ये भी जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के? एकदम जानबूझ के किया। माफी मांगना चाहिए। चंद्रशेखर रामन कहाँ है? तुम्हारा बाबा साहब को क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, कहाँ इन्हें बोल रहा है? चंद्रशेखर रामन कहाँ मर गया है? उसको इतना विरोध करना चाहिए, लालू जी को इतना करना चाहिए। हम भी अगर SC/ST के तरफ से, जो कमीशन के तरफ से FIR दर्ज करने का उन्हें ये बताया गया है, जल्द मांग ले माफी और नहीं तो FIR दर्ज हो जाएगा, लालू जी को माफी मांग लेना चाहिए। तो लगता है कि लालू प्रसाद यादव जनता के बीच सामने आके झुकेंगे? झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेंगे तो कार्रवाई होगा कानूनन। इतने बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी भी। उससे भी बड़े बाबा साहब है, उनका अपमान हुआ है ना, जो देश का संविधान लिखा है उनका अपमान हुआ, तो माफी तो उसको मांगना चाहिए ना। कहा जा रहा है कि जो SC/ST कमीशन के तरफ से जो लोग FIR दर्ज करवाए हैं और ये माफी मंगवाने के, तो वो एनडीए से मिले लोग हैं। नहीं, लगता है कि आरजेडी के करके इंडिया से मिले लोग उसको राज्यसभा में कैसे जाएंगे? उनके घर वो उनका ही है, सब झोलमकला है। ये वो एक इंडिया को बदनाम करने का आरजेडी का कार्यकर्ता है और उन्होंने गलती किया है,
किया नहीं है तो करवाया गया है, पर वो किया है गलती, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। सीधी सी बात है, गलती करने पर माफ़ी अगर माफी नहीं मांगते तो क्या दलित समाज इस बार बिहार के विधानसभा में अपनी तो चंद्रशेखर रामन को कहाँ है, नहीं दिख रहा है उसको, चंद्रशेखर रामन को, वो रामन को नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है बाबा साहब के साथ, कौन अपमान करता है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ मर गया है। तो क्या इस बार वोट में कुछ गिरावट आएगा? अब वोट में अब वो ये बता ना सकते हैं वोट का। शायद कोई लोग को दबाव रहता है, पार्टी की तरफ से रहते हैं, तो भाई सबका अपना अपना वक्तव्य है। खैर और भी लोग हैं, अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तभी। क्या लगता है सर कि लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को अपमानित करने का काम किया है? हाँ, उस वीडियो में तो साफ लग रहा है कि उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, तो माफ़ी तो मांगना चाहिए उनको। जिस तरीके से वो फोटो लेकर आ रहे, उनकी तस्वीर लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने उस पर अटेंशन देते भी ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फोटो पीछे से था, दिख नहीं रहा था। जी जी बिल्कुल। तो अब आपके पास लोग आए हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप देखो क्या है उनके हाथ में। मान लो फोटो नहीं कुछ और भी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखो, है ना। तो अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और स्वाभाविक बात है, वो अपमान तो हुआ ही है, तो अपमान करने के बाद माफ़ी मांगने में क्या बुराई है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम अंबेडकर साहब की विचारधाराओं को जमीन पे रखने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, गलती करके कौन बोलता है कि मैंने गलती किया है? अगर गलती करने के बाद गलती एक्सेप्ट ही कर लिया जाए, तो फिर ये अदालत और ये सब कुछ रह जाएगा। गलती करने के बाद कोई एक्सेप्ट तो करता ही नहीं इतनी आसानी से, है ना। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, और जो लोग समझ रहे हैं वो शायद कुछ उनको इस बार जो इलेक्शन होने वाला है शायद सबक सिखा पाएँ। सबक सिखा पाएंगे? मुझे तो लगता है सिखाना चाहिए और सिखाएंगे ही। तो लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव को देखते हुए उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा, उनका ही भलाई होगा। उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए तो अच्छा यही है कि माफ़ी मांग लें। लालू यादव के पर्सनल बेनिफिट अगर वो चाहते हैं इस बार के चुनाव में, तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। खैर अब देखना यह होता है कि 15 दिन के समय का मोहलत उन्हें दिया गया है SC/ST कमीशन के तहत। तो अब देखना यह होता है लालू प्रसाद यादव क्या समाज के बीच में जाकर, खास करके दलित वर्ग के बीच में जाकर के माफी मांगने का काम करते हैं या नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बाबा साहब के अम्बेडकर को जमीन पे रखना चाहते हैं, जबकि लालू यादव खुद कहते हैं, हर बार हर मंच पर संबोधित करते हैं, कहते हैं कि अति पिछड़ा लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को आवाज देने का काम किया है। पहले लोग एक साथ नहीं बैठते थे, अगर आवाज दिया है किसी ने तो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। तब देखना यह होता है कि लालू प्रसाद यादव को अगर बेनिफिट चाहिए बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो सर माफी मांगते हैं कि नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे संपर्क बिहार। मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।